डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जशपुर में सीड बॉल के रोपण प्रसार का सफल आयोजन। एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल का रोपण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की सराहना। उत्साह के साथ मनाया गया 12वां विश्व योग दिवस। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल हुए शामिल। नशामुक्त समाज निर्माण का लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन। रायपुर में कृषि मंडपम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राज्यपाल रमेन डेका और स्थानीय विधायक हुए शामिल। रायपुर में 25 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी के एग्जाम। करीब 45,000 छात्र परीक्षा में शामिल। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। नीट यूजी एग्जाम को लेकर एनटीए और जिला प्रशासन ने की व्यापक तैयारियां। परीक्षा केंद्रों पर स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जाने पर रहा प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महासमुंद में 12वां विश्व योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि योग के बाद सभी को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि योग स्वस्थ और सकारात्मक जीवन का आधार है। योग प्रशिक्षकों को ने ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, व्रजासन और प्राणायाम समेत विभिन्न योगासन कराए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने उपस्थित लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया और योग को रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, कलेक्टर विनय लंगेह समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो महासमुंद में 12वां विश्व योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, महासमुंद जिले की तस्वीरें जहां पर लोग पहुंचे और योगाभ्यास करते हुए नजर आए। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने और हर वर्ग के लोगों ने यहां पर पहुंचकर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। तो इस अवसर पर प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि योग स्वस्थ और सकारात्मक जीवन का आधार है। योग प्रशिक्षकों ने तमाम योगाभ्यास किए। ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, व्रजासन और प्राणायाम समेत विभिन्न योगासन कराए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया और योग को रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है। तो कार्यक्रम में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, कलेक्टर विनय लंगेह, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाई। यहां पर तमाम योगाभ्यास करते हुए नजर आए और योगासन कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया है। तो प्रशिक्षु यहां पर जो प्रशिक्षक होते हैं, योग की ट्रेनिंग देने वाले लोग भी यहां पर पहुंचे थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में यहां पर सभी लोग योग करते हुए नजर आए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया है। तो महासमुंद जिले की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इससे समाज को योग करने के लिए प्रेरित किया गया और बड़ी संख्या में युवा भी इसमें शामिल हुए। विधायक योगेश्वर राजू भी इसमें उपस्थित थे और लोगों को योग करने के प्रति प्रोत्साहित करते हुए भी वो भी नजर आए। तो तमाम मंत्रीगण भी इसमें उपस्थित थे और उन्हीं के साथ सभी लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आए और विधायक को अपने बीच पाकर लोगों के अंदर भी खुशी देखने को मिली और खुद यहाँ पर विधायक योगाभ्यास करते हुए अगर
नजर आते हैं तो लोगों के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा जागती है, एक मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग बड़े ही सही तरीके से यहाँ पर योगा करते हुए भी नजर आए। प्रशिक्षक यहाँ पर मौजूद थे जिनके मार्गदर्शन में इस योगा अभ्यास कार्यक्रम को करवाया जा रहा था। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महासमुंद की, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरह से देखा जाए तो आज एक भव्य कार्यक्रम अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहे हैं और महासमुंद जिले में भी इसी तरीके का एक कार्यक्रम आज देखने को मिला, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर योग किया और जो समाज के अन्य व्यक्ति हैं उनको भी योग करने के लिए प्रेरित यहाँ पर किया गया। तो क्षेत्र के विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे और पूरी सुरक्षा के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहले से ही इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही थी। लोगों को एक हफ्ते पहले से ही योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बोला गया था और अंत में आज इस कार्यक्रम में सभी ने उपस्थित होकर अपनी भागीदारी निभाई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महासमुंद जिले की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी भागीदारी आज निभाते हुए नजर आए और योगाभ्यास करते हुए भी वो नजर आए। तो महासमुंद जिले में योग दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे से लेकर बड़े हर वर्ग के लोग इसमें उपस्थित रहे और सभी योगाभ्यास करते हुए नजर आए। सभी ने तमाम जो योगासन होते हैं वो यहाँ पर किए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे हैं, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम करना है। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार
आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में योग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कृषि मंडपम में आयोजित किया गया। इस गरिमामय समारोह में राज्यपाल रमेन डेका, स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए। इस साल योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु रखी गई है। इसके माध्यम से लोगों को नियमित योग अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी बताया। रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत प्रदेश के सभी जिलों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुबह से ही सामूहिक योग सत्र आयोजित किए गए। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर योग के प्रति अपनी जागरूकता और उत्साह का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला वन मंडल ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज करते हुए एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल के रोपण एवं प्रसार का सफल आयोजन किया, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। ये उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के साथ मान्यता प्राप्त हुई। इस अवसर पर राज्य प्रमुख सोनल राजेश शर्मा ने जशपुर वन मंडल की ओर से ये प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी शशि कुमार को सौंपा। बता दें कि बीज गोला बनाओ बो, जशपुर आगे बढ़ावो, इसको लेकर जिसका उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, जैव विविधता का संवर्धन करना और पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अभियान में स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, महिला स्व सहायता समूह, जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे ये कार्यक्रम जन आंदोलन का रूप ले सका। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शासन और समाज के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस रिकॉर्ड में जशपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई गई है और भविष्य के लिए हरित विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अंबिकापुर में योग दिवस पर शहर के पीजी कॉलेज मैदान में भव्य आयोजन हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह ने योग दिवस के आयोजन में लग रहे डोम को लेकर बड़ा बयान दिया। सिंहदेव ने सवाल उठाते हुए कहा कि बाजार दर और टेंडर के रेट का मिलान हो। मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए टेंडर प्रक्रिया से पहले काम शुरू होना संदेह पैदा करता है। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। तो अंबिकापुर में योग दिवस पर शहर के पीजी कॉलेज मैदान में भव्य आयोजन हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने योग दिवस के आयोजन में लग रहे डोम को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैंने भी ये सुना कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के पहले से काम चालू हो गया था, तो ये संदेह उत्पन्न करता है। ये स्वस्थ परंपराएं नहीं है। किस रेट में वो काम कर रहे हैं, प्रति स्क्वायर फुट इत्यादि क्या रेट है, ये बाजार में प्रचलित दर से इसका मिलान करना चाहिए और यदि उसमें भारी अंतर है तो फिर जांच का विषय है और उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये योग दिवस के नाम पे मुझे जहां तक जानकारी मिली है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कार्यक्रम शासन समझती है उचित है तो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। एक तो मेरे ख्याल से कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है अब की, तो वो राहत है कि जो खेल मैदान है उसको नष्ट करने की
प्रक्रिया या कोई परंपरा नहीं बनाई गई। ये कहा भी गया था, सब लोगों ने, बहुत लोगों ने आपत्ति की थी कि खेल मैदान में इस तरह से टेंट इत्यादि नहीं लगने चाहिए। तो उस हद तक मैंने राहत महसूस की कि कम से कम ये खेल मैदान को बर्बाद नहीं किया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गूगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गूगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धेरसेवा विधानसभा क्षेत्र के विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। स्थानीय लोकप्रिय विधायक अनुज शर्मा के अथक और निरंतर प्रयासों से क्षेत्र की 3 प्रमुख ग्राम पंचायतों में महतारी सदन के निर्माण की महत्वपूर्ण स्वीकृति मिल गई है। इन ग्राम पंचायतों बेलदार, सिवनी, कुरुद, सिलियारी, मांढर में महतारी सदन के निर्माण के लिए 30-30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस सौगात से क्षेत्र की महिलाओं में भारी हर्ष का माहौल है। महतारी सदन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को न केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और
रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन के लिए एक व्यवस्थित स्थान मिलेगा, बल्कि महिला स्व सहायता समूह के सुदृढ़ीकरण और उनकी बैठकों के लिए भी ये भवन अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देहसीमा के हर वर्ग का विकास और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। ये मेहतारी सदन हमारी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके मान सम्मान और स्वावलंबन का एक मजबूत केंद्र बनेगा। बलरामपुर जिले में विकासखंड श्री शंकरगढ़ सभा कक्ष में किसान सम्मेलन आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक उद्देश्वरी पैकरा मौजूद रही। इसके साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजना सम्मेलन में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस दौरान वनांचल क्षेत्र से आए किसानों को जन्नत किस्म का धान और अरहर का बीज वितरित किया गया। सरकार के इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें किसान अच्छा उपज कर सके। इस कार्यक्रम में सामरी क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा, जिला सदस्य गीता पैकरा, जनपद उपाध्यक्ष प्रिदा सिंह देव, भारी संख्या कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 जून से 30 जून 2026 तक प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क पर जीवन यापन कर रहे भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, कचरा संग्रहण एवं अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में संलग्न बच्चों की पहचान कर उनका सुरक्षित रेस्क्यू, संरक्षण तथा स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान बस्तर, दुर्ग, रायपुर समेत कई जिलों में जिला प्रशासन, बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की संयुक्त टीमों ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, ढाबा, दुकान और निर्माण स्थलों पर निरीक्षण किया। बच्चों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की गई और नागरिकों को बाल अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही पैम्पलेट वितरण कर संवेदनशील व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। अभियान लगातार प्रभावी निगरानी और पुनर्वास प्रक्रिया पर केंद्रित रहेगा, जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।